नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। यूपीपीएससी का एक एग्जाम जीआईसी जीआईसी की मुख्य परीक्षा होनी है। मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरा जाना है। दो बातें यहाँ पर करेंगे। फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म भरने में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको उसमें लगानी चाहिए, भेजनी चाहिए और कैसे भेजनी चाहिए। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। और दूसरी बात यहां पर करनी है, क्या एग्जाम 30 अगस्त को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंस के फॉर्म की। मेंस के फॉर्म को भरते समय आपको सबसे पहले upsc.up.nic.in, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है, इस पे जाना है। ऊपर ही यहां पर आप देखेंगे फिल ऑनलाइन डिटेल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट, इतना लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेंस एग्जाम 2025। ये यहीं पर आपका जो रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड है, यहीं पर ये आ जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे, आपके सामने तुरंत एक पॉपअप विंडो ये बन के आएगा, कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन विथ ओटीआर, है ना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपने किया था प्रीलिम्स का फॉर्म भरने से पहले, या फिर नहीं किया होगा क्योंकि पहले से आपने कर रखा था, तो ओटीआर नंबर यहां पर डालना है। जैसे ओटीआर नंबर आप प्रोसीड करेंगे, आपके सामने आपकी डिटेल जो प्रीलिम्स एग्जाम में आपने फिलअप की थी वो खुलकर आ जाएगी। अब हम आते हैं कि क्या क्या इसमें ध्यान रखना है और वो तिथियां जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी भेजना भी है, और जो ये भेजना है इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उसको स्वप्रमाणित, स्वप्रमाणित का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड। क्या करना है? सेल्फ अटेस्ट करके इसको भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इसकी भेजनी है। और परीक्षा की फिर बात हम करेंगे 30 अगस्त को होगी कि नहीं। ये फॉर्म भरने की ये दो चीजें हैं। महत्वपूर्ण तिथि क्या है? 29 जुलाई 2026 ये ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहा है। 12 अगस्त 2026 तक ये आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। 19 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक आपको हार्ड कॉपी भेजनी है। बहुत सारे महान लोग इस तिथि का इंतजार करेंगे, बहुत गलत चीज है। आप 2-3 दिन में फॉर्म भर लीजिए। 12 अगस्त का इंतजार मत करिए। खैर, इसमें सर्वर बिजी होने वाला नहीं है क्योंकि फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। घबराना नहीं है, लेकिन समय रहते आपको काम कर लेना है। और ये 19 अगस्त आप बिल्कुल ये मान के न चलिए, ये पहुंचने की तिथि है। कई बार आप मान लीजिए कि आपने बृहस्पतिवार को फॉर्म सबमिट किया और उसके बाद में हार्ड कॉपी अपना निकाली और उसको भेजा, और आपने सोचा कि अरे 2 दिन में पहुंच जाएगी, और इत्तेफाक बस ऐसा हुआ कि सैटरडे संडे पड़ गया, वर्किंग डे नहीं रहा। एक दिन का मामला गड़बड़ हुआ, फॉर्म आपका निरस्त हो जाएगा। इसलिए आप समय रहते इसको कर लीजिए। क्या करना है? समय रहते जहां तक सब कर रहे हैं, यही मेरे ख्याल से इसको कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए ध्यान क्या रखना है। आपको एक ही खैर डैशबोर्ड है, दूसरा कोई डैशबोर्ड नहीं है, और कोई फेक आईडी बनाकर करेगा ही क्या। आपको इस पे लॉगिन करना है। कन्वेंशनल फॉर्म पर जाके आपको वहां पर जो आप ओटीआर डालेंगे, अपना ओटीआर डालेंगे तो डैशबोर्ड में ये ओपन हो जाएगा। अपने विवरण का सत्यापन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद क्या था उसमें, क्या सारी चीजें ये देख लेना है ओटीआर डालने के बाद। तो फिर आपको फीस भुगतान करने के लिए मांगेगा। पहले आप देख लीजिएगा सारे विवरण सही से भरे हैं। उसमें बहुत परिवर्तन भी आप नहीं कर सकते। पहले अगर कुछ आपने भरा था तो वो वही रहेगा। और उसके बाद में फिर आपको फोटो हस्ताक्षर देख लेना है, उसको अपलोड कर लेना है। वहीं पर सब आता रहता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आपको जो अब फॉर्म भरेंगे उसमें अंक और विषय ध्यान से आपको भरना है, बहुत सही से। फाइनल सबमिट करने के पहले ड्राफ्ट को 2 बार अच्छे से चेक कर लेना है। अगर वहां पर कुछ वरीयता मांगी जा रही है, कोई चीजें मांगी जा रही हैं, तो उसको सही से देख लेना है। क्योंकि केवल आपको एक बार मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिलेगा, दोबारा ये अवसर नहीं दिया जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप बहुत सही से फॉर्म को चेक कर लें। हस्ताक्षर की जगह बिल्कुल खाली ना छोड़ें। कोई भी चीज जो वहां पे स्टार लगी होती है उसको खाली छोड़ना नहीं है। बहुत आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से आपको फॉर्म भरना है। क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पर अगर फॉर्म निरस्त हो जाएगा, अगले पड़ाव का फॉर्म है, आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई क्या मतलब है, इतनी हड़बड़ी कैसी? 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, और उसके बाद में आपकी जो इसमें बीएड मांगा था, बीएड, और साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब की मार्कशीट, मार्कशीट के साथ साथ
जो इसका प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट होता है। जिन्होंने पहले किया होगा, थोड़े पुराने स्टूडेंट होंगे, उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है। जो लोगों ने बाद में पढ़ाई की है तो उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में इशू किया जाने लगा था, यूपी बोर्ड से और अन्य बोर्ड से। तो अगर एक ही में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अलग अलग है तो दोनों की कॉपी। वहां पर बहुत सही से भरना भी आपको रहेगा। जो हार्ड कॉपी निकलेगी आपकी फॉर्म की, उसमें फिर संलग्नक का एक ऑप्शन आएगा और बहुत कम जगह दी रहेगी, लिखा रहेगा संलग्नक और थोड़ी सी जगह दी रहेगी। तो आप ऐसे लिखिएगा, हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन अंक पत्र प्रमाण पत्र, पोस्ट ग्रेजुएशन अंक पत्र प्रमाण पत्र, और उसी में बीएड का जो अंक पत्र प्रमाण पत्र है। अगर किसी के पास कोई एक प्रमाण पत्र नहीं है इनमें से, या कोई प्रमाण पत्र नहीं है, केवल अंक पत्र है, ग्रेजुएशन के बाद की बात मैं कर रहा हूं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के, बहुत घबराना नहीं है। अगर प्रोविजनल बन सकता है तो प्रोविजनल बनवा के लगवा दीजिए, नहीं तो इधर अप्लाई कर दीजिए। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय आयोग के पास उसको सबमिट कर दीजिएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है कि अब क्या होगा, अब तो बाल खड़े करके आप घूम रहे हैं चारों तरफ, अरे अब सब बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, आपको समय दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें, दो कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा फॉर्म आए हैं और ये वीडियो बनाने का कारण भी वही है। एक है जाति और निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र खास करके लड़कियों के लिए जरूरी होता है कि वो अगर ये उत्तर प्रदेश की निवासिनी है तो उनको आरक्षण मिलता है। निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दोनों में कोई बदलाव इस रूप में नहीं होता है। लड़कियों के क्योंकि पिता की ही जाति, पिता का ही निवास माना जाता है, तो जो आपके पास है पुराना उसको लगा सकते हैं। और जाति आपकी कभी बदलती नहीं है, तो किसी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको अगर जाति का प्रमाण पत्र लगाना है तो थोड़ा पुराना भी है तो वो चलेगा। अगर नया आपके पास है तो आप नया लगाइए, पुराना है तो पुराना लगा दीजिए। अगर कोई आपत्ति होगी आयोग को तो बाद में आपसे समय देखिए उसको ले लिया जाएगा, बहुत उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में फिर आप इन सारी चीजों को भेजना है तो एड्रेस स्लिप भी आपको पोर्टल से ही मिल जाएगी। सेक्रेटरी यूपीपीएससी 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज, ये सब उसमें लिखा रहता है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं, एक A4 साइज का लिफाफा लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले जो आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म को सबसे ऊपर लगाइएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपने फॉर्म भरा है तो इस फॉर्म को सबसे ऊपर लगाइएगा, और उसके बाद में फिर सारे फॉर्म लगाने के बाद फिर अपने डॉक्यूमेंट्स और क्रम से लगाइएगा। जैसे फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप लिखेंगे ना कि हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र, तो हाई स्कूल का अंक पत्र फिर प्रमाण पत्र, फिर लिखिए इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र। अगर एक ही में है तो कोई बात ही नहीं, फिर उसको फिर ग्रेजुएशन का, फिर बीएड का, जिस क्रम में आपने किया है ऐसे ही डिग्री उसमें और मार्कशीट लगा दीजिए, सारा लगा के और फिर इसको पिनअप कर दीजिए। हर एक पेज को आपको जो आप फोटोकॉपी लगा रहे हैं ओरिजिनल नहीं देनी है, ध्यान रखिए, ओरिजिनल नहीं भेजना है। जो फोटोकॉपी आप लगा रहे हैं उसमें यहां पर जैसे मान लीजिए कि ये पेज है, यहां पर आप लिखेंगे नीचे साइड में जहां पर किसी का साइन, जैसे वहां पर मार्कशीट पर साइन बना होता है तो उस जगह पे साइन आप मत कीजिएगा कि पता चले कि वहां परीक्षा नियंत्रक और किसी का साइन बना हुआ है, वहां पर आपने साइन कर दिया सचिव की जगह, वहां पे कुछ नहीं, प्रिंसिपल के साइन पे आपने कर दिया। आपको छोटी जगह जहां पे खाली मिलेगी यहां पे लिखिएगा ऐसे सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड, या हिंदी में लिखिएगा स्व प्रमाणित। क्या लिखना है? स्व प्रमाणित, इसको लिखना है। और फिर नीचे अपना जो भी साइन आप करते हैं वो साइन करके डेट लिख देनी है, वो साइन करके डेट लिख देनी है। और सारे पेज में ऐसे करना है, सारे में जितना डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में, जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स में ये काम करना है। और इनको फिर एक लिफाफे में रखना है। लिफाफे के ऊपर आपको कुछ लिखना नहीं है, जो एड्रेस स्लिप निकलेगी इसी को चिपका देना है। चिपकाने का सही तरीका होता है कि इधर से आपने इसको बंद कर दिया तो इसके अपोजिट साइड में उसमें टू और फ्रॉम दोनों लिखा होता है, टू और फ्रॉम दोनों लिखा रहेगा, बस आपको चिपकाना है। और इसको रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस, जो आपकी डाकखाने होते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से इसको भेजना है। और टाइम लेके भेजिएगा, ये ना सोचिएगा कि अरे 19 को पहुंचना है, अरे यार 17 को भेज देते हैं। ज्यादा ये सब स्मार्टनेस नहीं दिखाइएगा, कभी कभी इससे आपको वंचित होना पड़ेगा मुख्य परीक्षा से अगर फॉर्म नहीं पहुंच पाया सही समय। हार्ड कॉपी जरूरी है। आप कहेंगे अरे ऑनलाइन तो कर ही दिया है, ऑनलाइन कर ही नहीं दिया है, हार्ड कॉपी बहुत जरूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आयोग जाकर स्वयं भी आप जमा कर सकते हैं। गेट नंबर 3 पर आप जाएं तो आयोग का जो गेट नंबर 3 है वहां पर एक एग्जामिनेशन डेस्क बना हुआ है,
तो वहां पर जाके भी आप जमा कर सकते हैं। लेकिन ये जो इलाहाबाद में लोग रह रहे हैं उनके लिए ये सुविधा ज्यादा ठीक है। आसपास कहीं रह रहे हैं तो कर सकते हैं, बाकी आप अपना फॉर्म भेजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब ये तो आपका हो गया कि ऐसे फॉर्म भेजना है। कोई क्वेरी होगी तो उसको मैसेज कीजिएगा। अब इतनी हड़बड़ी में भी फॉर्म नहीं भर देना है, हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे। अब बात आती है कि 30 तारीख को एग्जाम होगा कि नहीं होगा। फॉर्म देखो भरा जा रहा है, फॉर्म भर जाएगा, मैं शुरू से यही कह रहा हूं। तो आयोग को पेपर कराने का कोई अलग से बहुत बड़ा इंतजाम ऐसा इतना बड़ा नहीं करना है कि आयोग नहीं कर पाएगा। मुख्य परीक्षा है, लिमिटेड कैंडिडेट होते हैं और उसको आता है एग्जाम कराना, वो समय से करा लेगा। 2 पेपर हैं आपके, एक हिंदी और निबंध का पेपर है जो 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का ये पेपर है। 30 तारीख को जब आपकी परीक्षा होगी, अगर टलती है तो आगे होगी, लेकिन टलने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ये मानिए। तो ये जो पेपर है ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर्स का। और ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है ये 3 घंटे का पेपर होगा, ये 300 मार्क्स का ये वाला आपका पेपर है, 100 मार्क्स का ये वाला पेपर है। अगर आपकी इस पेपर की तैयारी बड़ी अच्छी है और इस पेपर की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसकी तैयारी भी अच्छे से कर लीजिए। मान लीजिए ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये आपका ज्योग्राफी है और हिंदी निबंध आपको नहीं आता है, तो आप इसकी भी तैयारी अच्छी करिए। इसमें आप हमारी मदद भी ले सकते हैं। इसके लिए हमारे आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। द सक्सेस प्रेप हमारा जो है वो ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप, ये ऐप का हमारा लोगो है। आप गूगल पे सर्च करेंगे वहां भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाएंगे वहां भी मिल जाएगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये हमारी वेबसाइट है, इसको भी ओपन करके हमारा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। और इस कोर्सेज में आप जाएंगे तो आपको ये कोर्स दिख जाएगा। आप चाहें तो इसको ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो भी हमारे कोर्सेज हैं इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हमारे दिए हुए हैं जो अन्य अन्य एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं। देखिए ये हमारा एक कोर्स है, आप चाहें तो इसके साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी मानिएगा यही कि 30 तारीख को एग्जाम आपका हो रहा है। इस कोर्स में अभी ऑफर भी चल रहा है। पहले ये कोर्स महंगा था, अभी इसमें एक 200 रुपये का कूपन लग रहा है। तो आप चाहें, अब ये कब तक लगेगा ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो लिमिटेड सीटों की बात होती है। तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 30 तारीख को मानकर तैयारी कीजिएगा। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर जाके बस इतना टाइप कीजिएगा द सक्सेस प्रेप, तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। बस इतना आपको लिखना है और जैसे आप ये देखेंगे इमेज में आप जाइए तो ऐसे एप्लीकेशन, ये प्ले स्टोर का लिंक भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो प्ले स्टोर का लिंक यहाँ से भी मिल जाएगा। देखिए आप केवल गूगल में डालेंगे तो तुरंत प्ले स्टोर का लिंक ही आया और ये हमारा एप्लीकेशन आ गया, डाउनलोड आप कर लेंगे। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में आप मैसेज के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी और डाउट हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6307281212 7408 281211 पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो तो उसको पूछिए, हम बताएंगे। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मेंस एग्जाम। तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। ये वाला पेपर क्वालिफाई भी करना है, दोनों को अलग अलग क्वालिफाई करना है। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि एग्रीगेटेड मार्क्स इंटीग्रेट करके दोनों एक साथ लिए जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।